नमस्कार, आईएन टॉक में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं सीडीएस बिपिन चंद्र रावत के साथ हुई दुर्घटना की, जिसमें सीडीएस बिपिन चंद्र रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 और लोग उसमें मारे गए हैं। इस दुर्घटना को लेकर बहुत सारे स्पेकुलेशंस चल रहे हैं और उन सारे स्पेकुलेशंस को, अफवाहों को हम एक-एक कर निराधार साबित करेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में मेरे सहयोगी इंडियन नैरेटिव उर्दू के एडिटर शफी साहब भी मौजूद रहेंगे और हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे एक्स एयर कमांडर रंजन मुखर्जी। स्वागत है आपका। मुखर्जी साहब, सबसे पहले तो हम लोग दिवंगत आत्माओं को नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उसके बाद मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो दुर्घटना हुई, इसका जो नेचर है दुर्घटना का, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल, बहुत सारे स्पेकुलेशंस चल पड़े हैं पूरी मीडिया में, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज क्लियर नहीं हो पाई है जिससे ये बताया जा सके क्लियर कट कि ये केवल एक दुर्घटना है और किसी तरह की स्पेकुलेशन, कोई अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। देखिए, एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर कर दी गई है और इंडियन एयरफोर्स में ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जब भी कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है तो एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठ जाती है। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जब जांच फाइनल हो जाए उसके बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट रीजन क्या है। तब तक के लिए हमारा गुजारिश और विनती है आप सबों से और मीडिया के सभी मित्रों से कि कुछ किसी टाइप के अफवाहें ना फैलाएं और कोई नतीजे पे ना पहुंचने की कोशिश करें। अच्छा मुखर्जी साहब, एक सवाल शफी साहब, आप माफी चाहती हूँ। मुखर्जी साहब, ये कहा जा रहा है कि ये चॉपर जो था, हेलीकॉप्टर जो था, ये रशियन मेड था और इंडिया के पास में मैक्सिमम जितने भी वेपनरी है वो रशियन वेपनरी है। तो इसको लेकर के एक सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि आप सुलूर में पोस्टेड रहे हैं और आपने रशियन प्लेन्स उड़ाए हैं, रशियन आर्मी को आपने इस्तेमाल किया है, तो आप एज एन एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहना? देखिए, हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स में कुल लगभग 70% जो हार्डवेयर है वो रशियन है। सही है। और आज तक मैं इतना कह सकता हूँ, मेरा 36 साल का एक्सपीरियंस रहा इंडियन एयरफोर्स में, रशियन इक्विपमेंट्स, रशियन हार्डवेयर, रशियन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में सर्वश्रेष्ठ है, उसमें कोई दो राय नहीं। और ये सोचना भी गलत है कि उसमें कोई इक्विपमेंट की, मशीन की, एयरक्राफ्ट की फॉल्ट। जितने भी आज तक एक्सीडेंट हुए, हर एक एक्सीडेंट का एक डेटा हम लोग मेंटेन करते हैं और उस डेटा के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके जरिए आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 90% एक्सीडेंट्स में, फैटल एक्सीडेंट्स में, इंसिडेंट्स में इट इज अ ह्यूमन एरर। देखिए, टू क्रिएट, टू डू अ मिस्टेक इज ह्यूमन। और हम लोग जब पहाड़ों में जाते हैं तो वो घाटी के रास्ते में हमेशा एक सावधान की चेतावनी रहती है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। देखिए, ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन ब्रेन एंड ह्यूमन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इन स्पाइट ऑफ जितने भी ट्रेनिंग दें आप देखते हैं कि बेस्ट ऑफ द रैली ड्राइवर्स, बेस्ट ऑफ द कार और मोटरसाइकिल ड्राइवर्स एक्सीडेंट्स कर बैठते हैं। तो ये एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर हो, चाहे फाइटर्स हो, चाहे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, उनके साथ भी ये चीज लागू होता है जी। और ह्यूमन एरर के चलते मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं जी। अच्छा शफी साहब, आप असल मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि 8 दिसंबर का दिन हम सबके लिए बहुत दुखद दिन था। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ 11 लोग जो कि सेना के अफ़सर थे, उनकी मृत्यु हुई, दुखद हुई। लेकिन उससे ज़्यादा दुखद एक बात ये हुई कि सोशल मीडिया पे ख़ास करके कुछ लोग अफ़वाह फैलाने का काम भी कर रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी था एक ऐसे व्यक्ति से बात करना, जिन्होंने जीवन के 36 साल भारतीय वायुसेना को दिए हों, भारतीय वायुसेना के एक बहुत ही सक्षम अधिकारी रजन मुखर्जी साहब इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए। राजीव जी, जो बात आप कह रहे थे कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं या रशियन मेड जो हमारे वेपनरी है, उस पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसमें बहुत क्लियर कट बात यही थी, यही हम इंडिया नैरेटिव की कोशिश थी। ये बात सामने आए कि एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह थे,
नेतृत्व में गठन किया गया है, जांच चल रही है। तो जांच रिपोर्ट सामने आने से पहले हम किसी नतीजे पर ना पहुंचे जाने के लिए। और अपने 36 साल के इन तमाम तजर्बों की रोशनी में रंजन मुखर्जी साहब भी मेरे ख्याल से यही बात करते हैं। जी। इस पे नहीं आना। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे इसमें क्लियर करना चाहूंगा, खासतौर से जो इंडिया नैरेटिव के जो दर्शक हैं उनके लिए, कि ये जो सैबोटाज का जो एंगल देने की लोग कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे सुरक्षा तंत्र को भी कहीं ना कहीं उंगली उठा रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों को क्या नितिन शब्दों में चेतावनी? नहीं, चेतावनी से ज्यादा भी ये देखिए, ये मेरे को लगता है कि अ, जानकारी ना होने के चलते ऐसी बातें होती हैं। जी। एक तो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एग्जैक्ट रीजंस, नंबर वन। नंबर टू, साइंटिफिक बैकग्राउंड माइंड अगर नहीं है किसी का, तो भी किसी भी नतीजे पे पहुंच सकता है। तो वो एक दूसरी चीज है। तीसरा चीज ये है कि आप मीडिया से जुड़े हैं और जानते हैं बखूबी कि एक टीआरपी का इशू आता है कि अपना ब्रांड को आगे करने के लिए ऐसा कोई कंफ्यूजिंग चीज बता दो, ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल चीज बता दो ताकि आपका रेटिंग हाई हो जाए। तो ये बहुत दुखद है, किसी की मौत को लेके, एक एक्सीडेंट को लेके, और वो भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी पत्नी और बाकी सीनियर ऑफिसर्स उसमें थे, जवान थे। तो इनका इसके ऊपर ये टीआरपी का खेल खेलना बहुत दुखद है, एंड इट इज एब्सोल्युटली नॉट गुड। नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी वेलकम, डेफिनेटली। अच्छा, एक चीज बताइए, अब जनरल रावत लोगों के बीच में नहीं, जनरल रावत के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, थिएटर कमांड्स बनाने की जिम्मेदारी थी। अब क्या आगे रूपरेखा रहेगी, किस तरीके से आगे सारी चीजें थी? देखिए, मुझे भी बहुत दुख है उनका नहीं रहने का, और एक तरीके से हम कहेंगे कि अकाल मृत्यु है। और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे। और लेकिन सनातन धर्म और इंडियन ओल्ड फिलोसॉफी को मानते हुए, इरेस्पेक्टिव उसमें ऑल फेथ एंड ऑल रिलीजन मानते थे हम लोग कि इंसान का आना और इंसान का जाना फिलोसॉफिकल चीज है, ये पहले से तय है, डेस्टीन होता है। और कभी भी राजा बिना राज्य रुकती नहीं, और चलता रहेगा। पहले भी देखिए, सीडीएस के पहले, सीडीएस एक कॉन्सेप्ट है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएसए में बहुत पहले से लागू है। हमारे देश में डिफेंस फोर्सेस इसकी मांग बहुत पहले से हम करते आए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये किसी भी कारण से गवर्नमेंट ने प्रदान नहीं किया था। इस सरकार में हम लोग को सीडीएस सर्विस मिला, 5 स्टार जनरल सीडीएस। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा तालमेल और बाकी चीजों में, बट इसका मतलब ये नहीं कि पहले तालमेल नहीं होता था। हमने देखिए 65, 71 कारगिल सब वार किए, और वो प्रक्रिया ऐसी थी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ में जो सीनियर मोस्ट है वो चीफ ऑफ स्टाफ बनेगा। उनका काम भी एग्जैक्टली सीडीएस जैसा ही है। तो यह था, वो करते थे। तो अभी नया सीडीएस एक अपॉइंट गवर्नमेंट करेगी और काम चलता रहेगा। जो काम रावत साहब अधूरा छोड़ के गए, उसको नेक्स्ट जो सीडीएस बनेंगे वो पूरा करेंगे। रंजन साहब, एक चीज और है कि सीडीएस के ये असमय मत पर अमेरिका, इजराइल, रूस, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इन तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं और जो वहाँ के सेना के हेड ऑफ आर्मी है, उन सब ने अपने श्रद्धांजलि दी। तो क्या वास्तव में एक गर्व की अनुभूति भी होती है कि हमारे सेना अध्यक्ष का कद दुनिया में कितना बड़ा है? देखिए, इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्मी स्पेशली थर्ड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है। तो उस हिसाब से, और जनरल रावत चीफ ऑफ स्टाफ थे, उसके बाद सीडीएस अपॉइंट किए। वो एक बहुत ही डेकोरेटेड और बहुत ही सक्षम लीडर थे, और मिलिट्री मैनेजर मैं कहूँगा थे। और उन्होंने दुनिया में लगभग सब देशों में घुमा, अपनी स्पीचेस दिए। उसके जरिए वो एक अपना सम्मान, एक अपना स्थान उन्होंने बनाया, और सम्मान उनको मिला। उसकी ही जो रिजल्ट है, ये परिणति आप देख रहे हैं कि एवरीवन एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड, एंड एवरीबॉडी से बहुत शॉक्ड हैं, दुखद है।
and everybody wished good to him and his family. रंजन साहब, आपने 36 साल एयरफोर्स के साथ निकाले हैं और 43 साल जनरल रावत को भी हुए थे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का कभी वास्ता या सामना सामना कभी हुआ होगा। एक छोटा सा वाक्य जो शफी साहब ने मुझे बताया था कि जेएनयू में कुछ स्पेशल एबल्ड बच्चों को कुछ गिफ्ट वगैरह दिए जाने थे, उन्हें सम्मानित किया जाना था। जब एक बच्चा सामने से आया तो जनरल रावत मंच से उतरकर उस बच्चे को जाकर दर्शक दीर्घा में जाकर उसको उन्होंने जाकर सम्मानित किया। तो ऐसा कोई एक उदाहरण जो दिखाता हो कि वो कड़क आर्मी जनरल नहीं, एक नर्म दिल इंसान भी। आपका कोई ऐसा? मेरा पर्सनली इंटरेक्शन तो उनके साथ कई बार हुआ, बट ऐसा कोई नहीं। एज इंसान बहुत दिलखुश इंसान होते थे, जोर जोर से हंसते थे, जोक्स क्रैक करते थे, अच्छे इंसान रहे एंड वेरी गुड ऑफिसर एंड सुपीरियर रहे एंड इतना ही मैं कह सकता हूँ। और मेरे एक बॉस होते थे, ग्रेट एयर वाइस मार्शल, का नाम था जीसी रावत। तो रावत साहब के साथ इनका रिलेशन अच्छा था, दोनों क्लोज रिलेटेड भी थे। तो उनके घर में कई बार मुलाकात हुई उनसे, 2-3 बार तो मुलाकात हुई, मुझे याद है। और कई बार वेरियस टॉपिक्स पे उनसे बातें हुई, एयरफोर्स के कुछ मामलों पे वो मेरे से कभी कभी डिस्कस भी कर लिए। और इंडिजनाइजेशन के ऊपर काफी उनका जोर था। रिसेंटली थिएटराइजेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस के ऊपर काम कर रहे थे, जो बहुत महत्वपूर्ण था। इतना ही मैं कह सकता हूं। अच्छा रवि साहब, हम लोग की जो आज की इसमें जो बातचीत है, इसका मकसद करना ये था कि किसी तरह का कोई स्पेकुलेशन जी उसको ना फैलाया जाए। खास तौर से जो मीडिया के कुछ कॉर्नर्स है जहां से बात उठ रही है, ये उन लोगों को इंडिया नैरेटिव की तरफ से एक सलाह है कि ऐसे कोई भी स्पेकुलेशन ना फैलाया जाए। दूसरी चीज ये है कि रशियन वेपनरी को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो निरर्थक है, बियॉन्ड डाउट, और ये एक ह्यूमन एरर हो सकती है। और तीसरी चीज ये कि भले ही जनरल रावत एक कड़क ऑफिसर थे, स्ट्रिक्ट आर्मी ऑफिसर थे, लेकिन उनका दिल बहुत नरम था। और इसीलिए राजीव जी हमने अपनी बातचीत के लिए किसी राजनीतिक व्यक्ति को, किसी सोशल साइंटिस्ट को बुलाने के बजाय जनाब रंजन मुखर्जी साहब को बुलाया, जो कि 36 साल कम नहीं होते, 36 साल एयरफोर्स को दिया हो, जिन्होंने एयरफोर्स की बारीकियों को जानते हैं, जहाजों के उड़ने और उड़ाने की परम जो विधियां हैं उससे वाकिफ हैं। एक ऐसे व्यक्ति को हमने जानना चाहा, समझना चाहा कि जो बातें कही जा रही हैं एक हादसे के बारे में, उसमें कहीं हमको कोई नतीजा वक्त से पहले अपनी तरफ से तय नहीं करना चाहिए, बल्कि इंक्वायरी सेटअप हुई है उसका इंतजार करना चाहिए। अफवाहें फैलाने में हमारा कोई योगदान नहीं होना चाहिए। इंडिया ने हमारे से मतलब मीडिया का कोई मीडिया योगदान, का चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो वेब मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया। इसीलिए हमने एक ऐसे एक्सपर्ट से बात की जो उन मामलों के विशेषज्ञ हैं। थैंक यू वेरी मच एक्स कमोडोर रंजन मुखर्जी जी, थैंक यू वेरी मच शफी साहब, नमस्कार।